अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे लीनियर रिग्रेशन एक्सेल पे कैसे परफॉर्म करना है। मैंने लीनियर रिग्रेशन की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो 45 आवर्स की है। मतलब 45 घंटे तक सिर्फ ये सिखाया गया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। इसके अलावा मैंने एक 2-2.5 घंटे की वीडियो अलग से बनाई हुई है जिसमें ओवरव्यू दिया हुआ है। तो लीनियर रिग्रेशन की मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई है कि अगर कोई 45 घंटे में डिटेल में पढ़ना चाह रहा है वो भी पढ़ सकता है, अगर कोई 2 घंटे में पढ़ना चाह रहा है वो भी पढ़ सकता है, 10-15 मिनट में भी कवर करना चाह रहा है वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमने कितनी डिटेल में जाना है। बाकी सॉफ्टवेयर पे स्मार्ट पीएलएस पे कैसे होगा, एसपीएसएस पे कैसे होगा, इन तमाम की वीडियोस अवेलेबल है। इसके अंदर हम ये सीख लेंगे कि वो एक्सेल पे किस तरह रन होता है। डन। अब स्टार्ट करते हैं दो वेरिएबल से, एक को कह देंगे हम वाई, एक को हम कह देंगे एक्स। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम लीनियर रिग्रेशन की लॉजिक यहाँ पे नहीं समझ रहे, हम बस अभी ये सीख रहे हैं कि लीनियर रिग्रेशन को रन कैसे करना है। अब लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती है, वो सब हम डिफरेंट वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में बस पर्पस ये सीखना कि इसको परफॉर्म कैसे करना है एक्सेल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैं वाई कह दूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं एक्स कह दूंगा। अच्छा, इससे दूसरी जबान में हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। जैसे मैं कह देता हूँ वाई है मेरी सेल्स और एक्स है मेरा एडवर्टाइजमेंट बजट। मुझे ये लगता है जितनी ज्यादा मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा उतनी ज्यादा सेल्स होगी। तो बेसिकली सेल्स मेरा इफेक्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट उसका कॉज है। आप इंडिपेंडेंट को कॉज कह सकते हैं और डिपेंडेंट को इफेक्ट कह सकते हैं। डन। जैसे मैं ये कह सकता हूँ जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना वेट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेट ज्यादा होने का रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, तो आप कहेंगे हाइट। तो जिसको मैं कॉज कह रहा हूँ उसको इंडिपेंडेंट भी कहा जा सकता है, जिसको मैं इफेक्ट कह रहा हूँ उसको डिपेंडेंट भी कहा जा सकता है। दो ही चीजें पॉसिबल है। या तो हम कॉज बता देते हैं और हम इंटरेस्टेड होते हैं इसके इफेक्ट क्या आएंगे, या तो हम इफेक्ट बता देते हैं और हम इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि इसके कॉजेज क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ बारिश होगी तो क्या होगा, तो मैंने आपको कॉज बता दिया। तो आपने पहला इफेक्ट बताया ट्रैफिक जैम होगा। आपने दूसरा इफेक्ट बताया कि लाइट चली जाएगी। तीसरा इफेक्ट आपने बताया कि स्नैक्स जो है ये पकोड़े समोसे की सेल्स बढ़ जाती है। ये तीन इफेक्ट है। अच्छा, रिवर्स करते हैं अब। मैंने आपसे कहा ट्रैफिक बहुत जैम हो गई है, ये इफेक्ट है, इसके कॉजेज क्या है। आप कहेंगे पहला कॉज ये हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा कोई ना कोई। दूसरा वजह ये हो सकती है कोई रैली होगी। तीसरी वजह ये हो सकती है बारिश हुई होगी। बात समझ रहे हैं। यहाँ तो हमें इफेक्ट पता होता है, हमने उसके कॉजेज ढूंढने हैं। या तो हम कॉज बता देते हो, कहते हैं इसके इफेक्ट ढूंढो। ये बात क्लियर हो गया। अब माने कोई रेस्टोरेंट है जिसकी सेल्स कम है और किसी की सेल्स ज्यादा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताएं इसकी सेल्स ज्यादा क्यों है। तो मैंने आपको इफेक्ट बता दिया है, अब आपने क्या ढूंढने हैं, इसके कॉजेस। या फिर मैं ये देखना चाहूँ कि प्राइस कम करने से सेल में कोई फर्क पड़ेगा, या फिर मेन्यू बढ़ाने से सेल में कोई फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कॉजेज बता दिया, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, इसके इफेक्ट। तो ऐसे ही रैंडम डेटा की एंट्री करते हैं। ठीक है। अब माने एडवर्टाइजमेंट बजट था 10 मिलियन, फिर 12 मिलियन हुआ, फिर 15, 20, 25, 30, इतना काफी है। सॉरी, ये तो सेल्स था ना भाई, ये सेल्स है। ठीक है, 10, 12, 15, 20, 25, 30। एडवर्टाइजमेंट कितने की? पहले मैंने 2 मिलियन की थी, फिर 2.5 की, फिर 2.5 की, फिर 3 की, फिर 3.5 की, फिर मैंने की 3.6। डन। तो ये डेटा है और मुझे ये जानना है क्या इन दोनों में रिलेशनशिप है, नंबर वन। नंबर टू, अगर रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर थ्री, वो रिलेशनशिप का प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो कितने रुपए की सेल होगी। मिसाल के तौर पे 1 रुपए में एडवर्टाइजमेंट करने में 10 रुपए की सेल होगी, तो इसका मतलब है 1 लाख की एडवर्टाइजमेंट करने में 10 लाख की सेल होगी। तो मुझे पर यूनिट जानना है, मुझे स्लोप जानना है, बीटा जानना है, ग्रेडियंट जानना है। ये बात समझ में आ गई। इसको हम कहते हैं स्लोप और पर यूनिट चेंज। क्योंकि जब तक मेरे पास ये नहीं होगा मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकूंगा। अगर कोई मुझे ये बता दे कि 1 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करने से 5 रुपए की सेल होती है, तो फिर मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकूंगा। इसका मतलब है अगर मैं 1 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो 5 करोड़ की सेल होगी। और दूसरी कंपनी ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारा जो कोफिशिएंट है, हमारा जो स्लोप है, जिसको मैं बीटा भी कह रहा हूँ ग्रेडियंट भी कह रहा हूँ, वो 9 है। इसका मतलब वो अगर 1 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो 9 रुपीज की सेल होती है। इसका मतलब है अगर वो 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो 9 लाख की सेल होगी।
तो इस चीज को हम कहते हैं बीटा। इसके 5-6 नाम है। बीटा भी कहेंगे, स्लोप भी कहेंगे, ग्रेडियंट भी कहेंगे, पर यूनिट चेंज भी कहेंगे, कोफिशिएंट भी कहेंगे। ये सारे इसके नाम है। क्लियर हो गया? आपने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें जो m था वो यही था। उस m को आप स्लोप बोलते थे। आप कहते थे y में इतना चेंज आएगा, अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो ये वही स्लोप है। डन। पहली बात हमें ये देखना है इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशनशिप है, ये हमने देख लिया। फिर हमने ये देखना है रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर हमने देखना है उसका स्लोप क्या है। कितनी चीजों की? 3। चौथी चीज क्या है? मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट ना करूं, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट ना करूं तो फिर मेरी सेल्स कितनी होगी। ये भी जानना चाहता हूं ना मैं कि एडवर्टाइजमेंट के बिना सेल्स कितनी होगी। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का दूसरा नाम है इंटरसेप्ट। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है? इंटरसेप्ट। अगर आपको इक्वेशन याद हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर x में मैं 0 पुट कर दूं तो x जब m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू सी। मतलब जो कांस्टेंट की वैल्यू है वही y की वैल्यू हो जाएगी। आपने कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। आप कहते थे y पे जहां पे लाइन कट होगी वो इंटरसेप्ट है। याद है आपको? स्ट्रेट लाइन जाती थी, तो जब लाइन कट होगी तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू, x की वैल्यू 0 होगी पर y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इंटरसेप्ट की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। वो हमें ये बताता है कि x अगर 0 होगा, इंडिपेंडेंट अगर 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी। ये 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज पे हम ये जानना चाहेंगे कि सेल्स जो ऊपर नीचे हो रही है, कितना परसेंट रोल है जो ये एक्स प्ले कर रहा है। मिसाल से समझते हैं। माने मेरा वेट है 80 kg। हजारों फैक्टर है। हाइट मैटर करती है, कितनी वॉक करता हूँ, कितनी देर जिम जाता हूँ, कितना मीठे का इंटेक है, कितना कैलोरीज का इंटेक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा जो वेट है इसमें डाइटिंग का कितना रोल है। वो आ गया 32%। इसका मतलब है मैं जो डाइट कर रहा हूँ 32% इफेक्ट वो डालता है मेरे वेट पे। बाकी 68% कौन डालता है? अदर फैक्टर्स। तो ये जो परसेंटेज है ना, जो ये बताएगी कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इस परसेंटेज का नाम है आर स्क्वायर। कैपिटल आर बनाएंगे, उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, तो ये हमें बताएगा कितने परसेंट इम्पैक्ट डाल रहा है। ये 4-5 बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने रिवाइज करवा दिए। जो लीनियर रिग्रेशन की 2-2.5 घंटे की वीडियो, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ तमाम कंसेप्ट को। अभी ये 4 से 5 मिनट मैंने सब रिवाइज कर दिया। अब इसको रन कैसे करना है? पहले हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद देखें यहाँ पे डेटा एनालिसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिग्रेशन का, ये देखें। रिग्रेशन को क्लिक किया, ओके कर दिया। वो कह रहा है वाई का डेटा आप बताएं। वाई के अंदर मैंने ये डेटा पुट कर दिया। डन। अब वो कह रहा है एक्स का डेटा बताएं। एक्स के अंदर मैंने ये डेटा पुट कर दिया। और मैंने यहाँ पे लेबल्स पर क्लिक कर दिया कि लेबल्स का नाम शो करें। और आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए ये भी मैंने मेंशन कर दिया, G1 में चाहिए, ओके कर दिया। जी क्लास, ये सारे रिजल्ट आ गए हमारे पास। अब एक दफा इन्हें देख लेते हैं रिजल्ट का मतलब क्या है। सामने देखिएगा। अब ये देखें, ये एक्स है। पहला सवाल ये था क्या इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशनशिप है या नहीं। इस एक्स की पी वैल्यू देखें। इस पी वैल्यू का दूसरा नाम था सिग वैल्यू। हमने शुरू से क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, सिग वैल्यू अगर 0.05 से कम होगी तो रिलेशनशिप होगा, 0.05 या 0.05 से ज्यादा होगी तो रिलेशनशिप नहीं होगा। यहाँ पे सिग वैल्यू आई है 0.00134, जो 0.05 से कम है। इसका मतलब है इस x का y से रिलेशनशिप है। मतलब ये हुआ एडवर्टाइजमेंट का सेल से रिलेशनशिप है। एडवर्टाइजमेंट बजट चेंज होगा तो सेल भी चेंज होगी। तो जो हमारा पहला सवाल है, क्या इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशनशिप है, उसका आंसर ये पी वैल्यू ने दे दिया। दूसरा सवाल, रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये देखें, ये कोफिशिएंट का टेबल आ गया। कोफिशिएंट की वैल्यू आई है 12.05। इसका आंसर होता है पॉजिटिव वैल्यू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव वैल्यू शो नेगेटिव रिलेशनशिप। क्योंकि कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, कोफिशिएंट की रेंज होती है -∞ टू +∞, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हुआ
कि इसका रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है। अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई इंक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कहेंगे कि एडवर्टाइजमेंट बजट इंक्रीज होगा तो सेल भी इंक्रीज होगी, एडवर्टाइजमेंट बजट डिक्रीज होगा तो सेल भी डिक्रीज होगी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, प्रपोर्शन क्या है, स्लोप क्या है, बीटा क्या है, वो उसका आंसर भी यही 12.05 दे रहा है। ये कह रहा है अगर एडवर्टाइजमेंट 1 रुपए की होगी तो सेल 12 रुपए की होगी, अगर एडवर्टाइजमेंट 1 मिलियन की होगी तो सेल 12 मिलियन की होगी। ये आपको पर यूनिट चेंज भी बता रहा है। तो ये दो बातें बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताता है और पर यूनिट चेंज भी बताता है। अब अगर कोई शख्स मुझसे पूछेगा कि 10 लाख रुपए की अगर सेल हुई, 10 लाख रुपए की अगर सेल होगी, सॉरी 10 लाख की अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कितने की सेल होगी, तो मैं कहूंगा 1 करोड़ 20 लाख की, क्योंकि 1 = 12 है। ठीक है, तो 1 मिलियन = 12 मिलियन हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई। अच्छा देखें, अब ये इसने इंटरसेप्ट की वैल्यू भी दे दी जो हमने कांस्टेंट को डिस्कस किया था। अब आखिरी सवाल, ये रहा आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.944, 0.944, 94% आई है। ये बता रहा है कि आपकी सेल 94% डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट पे। इसकी डेफिनेशन क्या हम लिखते हैं, परसेंटेज वेरिएशन इन डीवी एक्सप्लेन बाय आईवी। अब यहाँ पे परसेंटेज क्या आई है, 94%, तो हम लिखेंगे 94% वेरिएशन इन सेल एक्सप्लेन बाय एडवर्टाइजमेंट बजट। ये जो आपको पहली लाइन मैंने लिखवाई थी ना, परसेंटेज वेरिएशन इन डीवी एक्सप्लेन बाय आईवी, परसेंटेज में परसेंटेज डाल दें, डीवी में डीवी डाल दें, आईवी में आईवी का नाम लिख दें। इस पर्टिकुलर केस में डीवी था सेल और आईवी था एडवर्टाइजमेंट, तो हम इसमें केस क्या करेंगे, 94.5% वेरिएशन इन सेल एक्सप्लेन बाय एडवर्टाइजमेंट। तो हमने पांचों सवाल के जवाब दे दिए। अब 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं मेरे पास एक वेरिएबल नहीं है, तीन चार वेरिएबल है। माने ये x1 है, यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ x2। ठीक है, x2 का मतलब क्या है अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ x3 और इसका नाम है x4। इसमें कुछ पुट करते हैं, ठीक है। जो पहला इंडिपेंडेंट है उसको मैंने x1 कह दिया, x2, x3, x4। अब आपको लगता है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। फिर आपने कहा कि जो प्राइसिंग है ना, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता होगा। उसके बाद आपने कहा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप कितनी प्रोडक्ट लॉन्च, आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कितने इंडिपेंडेंट हो गए, चार। अब आप कहना चाह रहे हैं जो सेल्स है ना, वो डिपेंड करती है आपके एडवर्टाइजमेंट बजट पे, आपके पास कितने एम्प्लॉयज है, आपकी प्राइसिंग क्या है, और आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, इन चारों पे डिपेंड करते हैं। हम ऐसे ही रैंडम डेटा पुट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 4। ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, मुझे बस आपको रिजल्ट दिखाने हैं कि ये रन कैसे होगा फिर, और डेटा में क्या क्या चेंजेस। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ रॉज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये डेटा फेक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही रैंडम एंट्री कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 6, कंट्रोल दी, 7, 6, 5, 4, 4, 2। दोबारा से रन करते हैं। मैं वापस से चला गया इंसर्ट डेटा के ऊपर, डेटा एनालिसिस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे रिग्रेशन पे क्लिक किया, ओके। अब देखें वाई तो सेम है मेरा, लेकिन अब मेरा एक्स चेंज हो गया है, एक्स में 3 आ गए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब सेलेक्ट कर दूंगा, डन। मुझे रिजल्ट यहीं पे चाहिए, ओके कर दूंगा। जी क्लास देखें, ये x1, x2, x3, x4 चारों आ गए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। x1 की सिग वैल्यू क्या आई है, 0.00। अच्छा, ये -16 का मतलब होता है कि 15 पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है। -16 का मतलब 0.0000, 15 दफा जीरो आएगा, फिर
C6 आएगा। अब वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। X2 क्या था? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसका रिलेशनशिप नेगेटिव आया। उसके बाद ये क्या था आपका? X3 प्राइस, प्राइस का रिलेशनशिप भी नेगेटिव है। और चौथा क्या? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका रिलेशनशिप भी नेगेटिव है। मतलब जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगी उतनी सेल कम होगी। ये थोड़ा सेंसलेस रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डेटा रैंडम डाला हुआ है। डेटा ओरिजिनल होता तो उसमें थोड़ी सेंस होती। डन। अच्छा ये देखें इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई है। इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी आ गई है 35.33। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कुछ भी ना करें, कुछ मतलब ना एडवर्टाइजमेंट करें, कुछ भी ना करें, तब भी इनकी 35.33 मिलियन की सेल हो जाएगी। हमने पढ़ा था कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो हम ये जानना चाहते थे कि अगर कुछ भी एडवर्टाइजमेंट ना की जाए, कुछ भी ना किया जाए, तो कितनी सेल होगी। तो इसका आंसर होगा 35.33। एक काम करते हैं, डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि रिजल्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंस आए। ये 10 कर दिया, ये 8 कर दिया, 7 कर दिया, 15, 25 और 30। दोबारा से डेटा रन करते हैं। ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा लेकिन जाहिर बात है रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ओके, ओके कर दिया जी क्लास। अब देखें रिजल्ट चेंज हो गया। अब ये देखें X1 की सिक वैल्यू क्या आ गई है? 0.3718, ग्रेटर देन 0.05। तो हम कंक्लूजन ये बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट का सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, उसकी वजह सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है। हम कहेंगे ये कॉज नहीं है सेल्स ऊपर नीचे होने का। उसके बाद आगे देखें, जो दूसरा आया आपका X2, इसकी सिग वैल्यू भी 0.05 से ज्यादा है। तो हम कहेंगे ये भी कॉज नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? हमारा क्राइटेरिया क्या था? 0.05 से कम होगा तो इम्पैक्ट होगा, 0.05 से ज्यादा होगा तो इम्पैक्ट नहीं होगा। और जाहिर बात है जब इम्पैक्ट नहीं है तो फिर हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे कि पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। जब इम्पैक्ट आता है तो फिर हम देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर हम इन चक्रों में नहीं पड़ते कि पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। ये इतने एक्सट्रीम रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत कम है, 6 से 7 है। डन। अब इसी को आपके प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं। मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल कर दिया रेस्टोरेंट की रेटिंग। मुझे देखना है कि जो उडल्स की रेटिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं। लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, प्राइसिंग पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और जो हमारा रेस्टोरेंट है वॉक एंड फायर, वो किन बातों पे डिपेंड करता है। ये बात समझ रहे हैं? इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हमारी रेटिंग को कौन कॉज कर रहा है और हमारा जो कंपेटिटर है उसकी रेटिंग को कौन कॉज कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बाकी इन तमाम टेबल्स की इंटरप्रिटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एफ वैल्यू क्या होती है, वो सब रिग्रेशन की वीडियो में था। इधर हमारा ज्यादा फोकस था एक्सेल पे इसको रन कैसे करना है। बाकी रिग्रेशन क्या होता है ये हम दूसरी वीडियो से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है।